नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ में आर.के. सिंह। अभी मैं रोहतास ज़िला के संझौली प्रखंड के द इंडियन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हूं। और जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि आज संझौली की इस पावन धरती पर एक वैसे अतिथि आए हुए हैं कि जो काफ़ी चर्चित हैं। जी हाँ, अभी हमारे साथ में एक मेहमान जुड़ चुके हैं और इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा इनकी कामयाबी की राज और इन्हीं की जुबानी सामने आई है। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। परिचय। मेरा नाम डी.के. सिंह है। मैं एक मेमोरी और माइंड ट्रेनर हूँ और मेमोरी और माइंड के फील्ड में मैंने 4 रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। 16 वर्षों से मैं इस फील्ड में हूँ। भारत के जितने भी टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, यूपीएससी कोचिंग है, बीपीएससी कोचिंग है, उस सब में मैंने इस कार्यक्रम को कर चुका हूँ। एक मेमोरी टेक्निक्स है जिसका वैज्ञानिक नाम निमोनिक्स है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिस टेक्निक्स को बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, उस टेक्निक्स का प्रयोग अपने जीवन में दुनिया के महान वैज्ञानिक आइंस्टीन भी कर चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक एजुकेशनल सेमिनार आयोजित करने जा रहे हैं जिस पे मेमोरी टेक्निक्स की चर्चा होगी कि हम अपने मेमोरी को कैसे बढ़ाएं, कैसे पढ़ें कि भूले नहीं। एक बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो चीज़ हम लोग यहाँ पे डेमोस्ट्रेट करने जा रहे हैं, प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो यहाँ के बच्चे आज तक देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे। और मेमोरी की और यादाश्त की और माइंड की सबकी ज़रूरत है। दुनिया का कोई ऐसा बच्चा नहीं हो सकता है जो ये कहे कि नहीं मुझे माइंड से कोई लेना देना नहीं है, मेरी यादाश्त खराब हो इससे कोई लेना देना नहीं है। और आज के इस मोबाइल के युग में, आईटी के युग में लोगों की मेमोरी धीरे धीरे वीक होती जा रही है। उसी को कैसे इंप्रूव करे, कैसे पढ़े कि भूले नहीं, एक बार में पढ़ करके बरसों तक कैसे याद रखे, इस पे हम लोग एक सेमिनार आयोजित करने जा रहे हैं। मतलब मेमोरी चार्ज करने का आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर सबसे पहले तो आप यहाँ पर आए तो हमें ये जानकारी दीजिए कि रोहतास की धरती संझौली प्रखंड में आप किसके माध्यम से यहाँ तक आए? इंडियन पब्लिक स्कूल और मिस्टर सोनू कुमार गुप्ता के माध्यम से हम यहाँ पे आए हैं। इन्होंने सर ने बुलाया है कि सर रोहतास के होकर के आप पटना में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, मुंबई में कार्यक्रम करते हैं और सर यहाँ पे आपका नहीं हो पाता है, तो सर आप यहाँ पे आइए और कार्यक्रम। तो मैं खुशी खुशी तैयार हो गया और उसी व्यू से हम लोग आए भी हैं। सैटरडे को 1 तारीख को बुद्धा टाउन हॉल शिव सरोवर के पास हम लोग का कार्यक्रम भी है। जी, अभी आपने सुना कि डी.के. सर के माध्यम से संझौली के जो बुद्धा टाउन हॉल है शिव सरोवर के पास में, वहाँ पर इनका कार्यक्रम होगा। तो विशेष जानकारी मैं अब द इंडियन पब्लिक स्कूल के सोनू सर से जानने का प्रयास करूँगा कि इस प्रकार के नायाम हीरा को इन्होंने कैसे ढूंढ लिया। सबसे पहले तो सर परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम सोनू कुमार गुप्ता है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं, द इंडियन पब्लिक स्कूल का संचालन करता हूं मैं। और सर से बहुत पहले ही, आज से करीब 5-6 साल पहले ही मुलाकात हुई थी। एक ब्रेन टेस्ट होता है जिसको हम DMIT कहते हैं, डर्मेटोग्राफिक्स टेस्ट, जिसमें टैलेंट वगैरह के बारे में बच्चों को बताया जाता है किस तरह के बच्चे के अंदर टैलेंट है। तो एक बार DMIT के तहत ही सर से मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो है अचानक से सर से, हमारे माँ शारदे कोचिंग सेंटर के हमारे मित्र हैं प्रदीप सर, तो इनसे हमारी मुलाकात, हमारे काफ़ी प्रिय मित्र हैं, तो इनसे हमारी वार्तालाप होती रहती थी। और अचानक एक दिन मेरा वो जो रिपोर्ट था मिल नहीं रहा था, उसी विषय पर चर्चा होते होते हम लोग सर के पास पहुंच गए और हुआ कि अभी सर अगर मान लीजिए रोहतास में आए हुए हैं तो एक बार यहाँ पर कार्यक्रम रखा जाए जिससे अधिक से अधिक बच्चों को थोड़ा सा नया चीज़ों को जानने का मौका मिले। और जैसा कि हमारा रमेश गुप्ता एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट है, हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, तो यहाँ भी एक फ्री सेमिनार हम लोगों ने खुद आयोजित किया है ताकि, और सर को बुलाया है कि आप लोग सर आइए, थोड़ा सा एक बार हमारे बच्चों को थोड़ा ट्रेन करने का प्रयास कीजिए, कुछ देने का प्रयास करिए। तो इसीलिए संझौली प्रखंड में हम लोगों ने शिव सरोवर पर जो बुद्धा टाउन हॉल है वहाँ पर हमने व्यवस्था की हुई है 1 तारीख को शनिवार को। आप लोगों के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को किस प्रकार एकत्रित किया जाएगा, किस प्रकार वहाँ पर लाया जाएगा बच्चों को, क्या मैंने इनके माध्यम से सेवा मिल सकता है? ऐसे जैसे तो हमने इसको 2 टर्म में रखा हुआ है। एक जैसे कि जितने भी कोचिंग संचालन करने वाले हमारे मित्रगण हैं उन सभी से मैंने वार्तालाप की है, मैं उनसे मिला हूँ, तो
उन सभी का जो है इस होली से पहले, जैसा कि आपको बताया गया कि 1 तारीख को जो है 1 मार्च को सैटरडे के दिन इसका प्रोग्राम रखा गया है। और होली के बाद मैं मेरे जितने भी विद्यालय के संचालक गण हैं तो उन सभी को भी मैं एक बार टच करूंगा। और हमारे यहाँ चूँकि 5 क्लास से ऊपर के बच्चों को ये टेक्निक जो है, हालांकि 5 क्लास से नीचे बच्चों को भी दी जा सकती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उतने बच्चों को उसमें कैपेसिटी नहीं है उस हॉल में रखने की, तो उसको भी मैं कई टर्म में तोड़ करके मेरे जितने भी विद्यालय में मेरे विद्यालय संचालक मित्र हैं उनका भी, जो भी बच्चे, उनके बच्चे, हमारे बच्चे, उन सभी को भी इस टेक्निक का हम लोग देने का प्रयास करेंगे, जो कि होली के बाद कुछ रहेगा, कुछ होली के पहले प्रोग्राम रहेगा। क्योंकि सर को अभी थोड़ा सा यहाँ पे रहना है, स्टे करना है, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया है कि सर 2-3 सेमिनार मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर करें, क्योंकि एक सेमिनार से हमारे संझौली के सारे बच्चों को जो है मतलब कि एक ही जगह इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है और सब कुछ एक ही दिन में नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसको जो है कई टर्म में मैंने प्रयास किया है कि कराया जाए। क्या अपील करना चाह रहे हैं सर, जो बच्चे को जानकारी नहीं है, किस प्रकार उनको आप आमंत्रित कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि एक बार जो है मांडिया जो कि मनस्वी भारत के नाम से एक मैंने प्रोग्राम को सोचा है कि रोहतास में हमारे चले, और सर का ये बहुत पुराना प्रोग्राम है, मनस्वी भारत करके चल रहा था, तो मैंने कहा हमारे रोहतास में चलना चाहिए, क्योंकि और रोहतास में भी सबसे पहले मैं संझौली प्रखंड का हूं, तो मैंने सोचा कि पहले हमारे संझौली प्रखंड से ही शुरुआत की जाए, उसके बाद जो है और भी कहीं प्रयास किया जाएगा। अगर सर की इच्छा रही तो आगे भी और कई ब्लॉकों में, प्रखंडों में हम लोग जा करके देखेंगे, लेकिन प्रथम जो शुरुआत जो है मैंने सोचा कि यहाँ पर ब्लॉक से, संझौली ब्लॉक से किया जाए। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक मैम भी जुड़ चुकी है, तो इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि अभी जो कार्यक्रम चल रहा है तो इस कार्यक्रम में इनका क्या अभिनय है। मैडम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, परिचय। थैंक यू। मैं सुजाता कुमारी, मैं सर के स्टूडेंट रह चुकी हूँ, ऑनलाइन क्लासेज कर चुकी हूँ, इसलिए बहुत रिक्वेस्ट के बाद 2 सालों से हम लोग सोच रहे थे कि सर हमारे इस पावन धरती पर इस रोहतास ज़िले में आए, और बहुत रिक्वेस्ट के बाद सर यहाँ आए हैं। इस बात से हम लोग को बहुत खुशी है, और रोहतास ज़िले के सारे बच्चे, मैं चाहूँगी कि मेमोरी टेक्निक से कुछ सीख सके, कुछ लाभ उठा सके। थैंक यू। अभी एक और शिक्षक हमारे साथ में, सर क्या कहना चाह रहे हैं इस प्रकार का जो कार्यक्रम डीके सर के माध्यम से चल रहा है, इसको लेकर के? जी, हम लोग जो है बहुत उत्साहित हैं। सबसे पहले तो परिचय बता दें, मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ, और आपके प्रखंड में यानी कि संझौली प्रखंड में लगभग 10 वर्षों से जो है हम सेवा दे रहे हैं, और मैट्रिक ISC के बच्चों को जो है लगातार गाइड कर रहे हैं। तो मेरा प्रयास ये है कि जो बच्चे कोचिंग क्लास में सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके माइंड को और डेवलप किया जाए, इसलिए कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी भूलने की जो प्रवृत्ति उनके अंदर, बिल्कुल जो प्रवृत्ति उनके अंदर है, उसको जो है कैसे बढ़ाया जाए, और 10 घंटों का चीज़ कैसे 10 मिनट में याद किया जाए, ये सर के माध्यम से जो है बच्चे लोग सीखेंगे। तो हम सर के बहुत आभारी हैं कि सर जो है यहाँ पे समय दे पा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि तमाम बच्चे जो भी आसपास के हैं, जो इंटर कर गए हैं, ग्रेजुएशन भी कर गए हैं, ऐसे तमाम बच्चे जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, वे तमाम बच्चे यहाँ से जुड़ें और सर से जो है लाभ उठाएं, सर के प्रोग्राम में भाग लें। हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए कि आप ही लोगों के लिए ये सब करवाया जा रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए सर आपसे एक आखिरी सवाल। आजकल देखा जा रहा है कि हमारा जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं वो गुमराह हो रहा है, कुछ लोग नशे के आदी हो चुके हैं और जो बचे हुए वो मोबाइल का दीवाना हो चुके हैं। इसको लेकर के क्या करना है, किस प्रकार मतलब इनसे ये लोग दूरी बना सकते हैं? देखिए, सारा जीवन में सारा जो भी गेम है वो सब माइंड का गेम है। अगर हम अपने माइंड को अच्छे ढंग से प्रशिक्षित नहीं करते हैं, ट्रेंड नहीं करते हैं, तो फिर हम समाज का या फिर एनवायरनमेंट का शिकार बनेंगे ही बनेंगे। इसी को लेकर के मैं आया हूँ। और अगर माइंड को अगर हम ढंग से प्रशिक्षित कर ले, जैसा कि विवेकानंद ने कहा था, Man is nothing, mind is everything. So be a master of your mind. Whatever you want, you can easily find. मनुष्य कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सो उसका दिमाग ही है। इसलिए दिमाग का जो मालिक बनेगा, मन का जो मालिक बनेगा, वो जीवन में जो चाहे सो प्राप्त कर सकता है। गलत आदतें जो हैं वो भी उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। वो सारे चीज़ हम लोग बताएंगे कि कैसे मोबाइल से दूरी बनाएं, कैसे पढ़ाई से प्रेम हो, कैसे नशे से दूर रहें। इन सारे चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे और सारे चीज़ का वैज्ञानिक टेक्निक से निवारण भी करेंगे हम लोग। यही है सर। तो अभी आपने सुना कि डीके सर के माध्यम से बुद्धा टाउन हॉल में जो समय निर्धारित किया गया, सर समय क्या रहेगा बुद्धा टाउन हॉल का? 3 शिफ्ट में कार्यक्रम कर रहे हैं। पहला हमारा शिफ्ट है वो जो 9 बजे से है, दूसरा जो शिफ्ट है वो 12 बजे से, और तीसरा शिफ्ट जो है 2 बजे से है। 3 शिफ्ट में, चूंकि एक बार में हम लोग 300 बच्चे को बैठा सकते हैं,
करीब करीब 1000-1200 बच्चे के लिए हम लोग व्यवस्था किए हैं। पहला शिफ्ट 9 बजे से, सुबह के 9 बजे से, दूसरा 12 और तीसरा 2। इन 3 शिफ्ट में हम लोग बच्चे को सारे कोचिंग के बच्चे को बुला रहे हैं। सर, इस प्रकार का जो आपके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या इसका कुछ शुल्क भी लग रहा है? नहीं, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। सारी व्यवस्था मैं और हमारी लोग कर रहे हैं, बच्चे से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, इस प्रकार का समाज सेवा करने का भावना, इस प्रकार का जज्बा है डीके सर के माध्यम से। तो मैं अपील करूंगा आप तमाम युवाओं से कि एक बार कम से कम बुद्धा टाउन हॉल में आएँ और डीके सर से ज़रूर मिले, ताकि आपकी जो समस्या है उससे आप दूरी बना सकें। तो मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।